बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रोज़े भी आपके खैर वाफ़ियत गुज़र रहे होंगे। और माशाल्लाह से हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं और जिस तरह से बाकी हमारे रोज़े खैर वाफ़ियत से गुज़र गए हैं, अगर आप हमारी बताई हुई चीज़ों पे, टर्म्स पे, टेक्निक्स पे, कितना खाना है, क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, फ़ाइबर कितना लेना है, अगर आप किसी बीमारी में हैं तो आपने किस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, अगर उनको फॉलो करेंगे तो ये भी बाकी के जो रोज़े हैं ये भी आपके खैर वाफ़ियत गुज़र जाएंगे। चीज़ें वही होती हैं जो हमें पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ें खानी है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है, लेकिन ह्यूमन नेचर है, जब हम डाइनिंग पे बैठे होते हैं या किसी फैमिली गैदरिंग में होते हैं या इफ्तार पार्टीज़ में होते हैं तो हमें यही होता है कि चलो ये भी खा लो, ये भी खा लो, इट्स ओके, कोई नहीं, कल कंट्रोल कर लेंगे। तो वो जो हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं सम टाइम और अनवांटेडली ना चाहते हुए भी हम खा लेते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर हमें पेरेंट्स की तरफ से या गैदरिंग की तरफ से ये मैंने आज नई चीज़ बनाई है, ये ट्राई करके बताओ, ये ट्राई करके बताओ, ये अच्छा है, वो अच्छा है। इस चक्कर में ना हम ज़्यादा खा लेते हैं और बाद में ना हम इरिटेट होते रहते हैं, हाय मेरी तो जो डाइट चल रही थी या जिस तरह से मैंने पूरे रमज़ान में कंट्रोल किया हुआ था तो अब क्या होगा। तो ये जो आप साइकोलॉजिकली ओवर ईटिंग करके बाद में जो चीज़ें फेस कर रहे होते हैं और आपके दिल में होता है कि भाई ये किसी तरह से हम उंगली मार के निकाल दें या वॉमिट करके निकाल दें, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर बेसिकली है क्या, हमें इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद है रिमशा हनीफ। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं, खुश हैं आप? जी ठीक है, अब तो ठीक रहा है ना? जी जी माशाल्लाह। जी। अच्छा रिमशा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि सम टाइम हम अपनी मर्जी से नहीं, कुछ औकात में तो हम अपनी मर्जी से ही खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर जाते हैं, और सम टाइम होता है कि हम किसी गैदरिंग में होते हैं, किसी इफ्तार में होते हैं, किसी डिनर में होते हैं, तो हम नई चीज़ें टेस्ट करने के चक्कर में खाते चले जाते हैं और बाद में हम इसी टेंशन में रहते हैं कि मैंने ओवर ईटिंग कर ली है। ये कैसे कंट्रोल करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू में यही कहूंगी कि ओवर ईटिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें इमोशनल ईटिंग आ जाती है, उसे हम स्ट्रेस ईटिंग भी कहते हैं कि जब बंदा स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है या सैड होता है या अकेला होता है, तो उसे बस क्रेविंग हो रही होती है कि मैं ये खा लूं, वो खा लूं, या कुछ स्नैक्स पड़े हैं, चॉकलेट्स पड़ी हैं, तो बस ये इमोशनल ईटिंग में आ जाता है और यही फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होते होते बिंज ईटिंग में चला जाता है। बिंज ईटिंग एक ऐसी बीमारी का नाम है कि अनकंफर्टेबली बंदा फुल हो चुका होता है उसका स्टमक, लेकिन वो खाना बंद नहीं कर रहा होता। कि लाइक एक बंदा फुल खा लिया हुआ उसने अपना मील, लेकिन उसके सामने उसकी फेवरेट डिश आ गई है, तो वो कहेगा बस जैसे भी ये कंट्रोल नहीं है, थोड़ा बहुत इसी में से भी मैं खा लूं। हाँ जी। तो ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है और इसमें इंसान ओवरवेट होता चला जाता है, लेकिन वो अपने खाने पे काबू नहीं। अच्छा, इमोशनल ईटिंग को हम इनको ना वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इमोशनल ईटिंग में जो लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, वो भी समटाइम बहुत खा रहे होते हैं और हम ये कह रहे होते हैं अभी ये स्ट्रेस में है और इसका हाल देखो, खाना तो इसको रुक नहीं रहा, और कुछ लोग स्ट्रेस में बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? मोस्टली केसेस में तो ऐसा होता है कि स्ट्रेस में लोग ज्यादा खाते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे जो है स्टमक में हार्मोन है ग्रेलिन, वो हमारे दिमाग को ट्रिगर कर रहा होता है, हार्मोन सिग्नल दे रहा होता है कि कुछ खाना है, क्रेविंग है, तो वो उस चक्कर में उसको मेंटेन करने के लिए बस इंसान खाता चला जाता है और उसकी वजह से हमारे डाइटरी पैटर्न काफी खराब हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ लोग खुशी में बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, कुछ लोग गम में बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं। खाना है, हर हाल में खाना है, इग्नोर नहीं करना। और अच्छा, ये जो आपने कहा कि ये जो साइकोलॉजिकली ये डिसऑर्डर्स होते हैं और ये किस तरह से हमारी हेल्थ को स्पॉइल कर, हेल्थ को, ये जाहिर सी बात है जब हम ज्यादा खाएंगे, अपनी लिमिट से ज्यादा खा रहे हैं, हम दिन में जितनी कैलोरीज लेनी चाहिए उससे ट्रिपल बंदा अगर खा जाए, तो सबसे पहली बात है कि बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगी, ओबेसिटी की तरफ चला जाएगा। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है जब हम ज्यादा खाएंगे तो इंसुलिन भी ज्यादा प्रोडक्शन होगी ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, तो उसकी वजह से फिर बॉडी में शुगर क्रैश आएगा, सुस्ती और गुनूदगी, जब मोटापा आएगा तो मोटापे के साथ फिर मुख्तलिफ बीमारियां भी आएंगी। मेन वजह ही बीमारियों की मोटापा है, तो इस वजह से इसको जरा सा हमें कंट्रोल करना चाहिए। शुगर होने का खदशा ज्यादा होता है, जो लोग मोटापे से ही फिर शुगर हो जाती है और फिर दिल के कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, दिल के अमराज। बेसिक जो है ना, मेरे ख्याल से बीमारियां जड़ हैं, मोटापा जो है जड़ है बीमारियों। हाँ ठीक है, तो हमें कंट्रोल कैसे करना है? इसको कंट्रोल करने के डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहले मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूंगी कि आप डिनर प्लेट की बजाय क्वार्टर प्लेट की सिलेक्शन करें, क्योंकि कुछ लोगों की साइकी होती है कि हमें प्लेट भरी हुई भरनी है, तो हम बजाय कि डिनर प्लेट हम क्वार्टर प्लेट चाहे भर लें, लेकिन वो डिनर प्लेट जितने तो नहीं ना भरे। हम
जो स्पून है वो हम टी स्पून यूज कर लें टेबल स्पून की बजाय, कि हमारे जरा कंजप्शन कम होगी। हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हमें लगेगा हम ज्यादा खा रहे हैं। और इसके अलावा रिसर्च ये भी हमें बताती है कि हमने खाना जितनी बार, हमारी ब्रेकडाउन खाने की 2 बार होती है, एक बार मुंह में और दूसरी बार हमारे स्टमक में। तो जब हमारा मुंह में खाना हम चबा रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जा रहा होता है कि बॉडी को फ्यूल मिल रहा है। और कुछ लोग को आदत होती है जल्दी जल्दी खाने की, और जल्दी 10 से 15 मिनट लगते हैं ब्रेन को सिग्नल मिलने में, और 10-15 मिनट में जो लोग जल्दी खाते हैं वो बहुत ज्यादा खा चुके होते हैं और ओवर ईटिंग हो चुकी होती है। तो इसलिए हमें तहकीक बताती है कि हमें 25 से 30, कम से कम 25 से 30 और मैक्सिमम 40 बार एक नवाले को चबा के, इसलिए बार बार कहा जाता है कि चबा चबा के खाओ और अपना अच्छे से ब्रेकडाउन जब हो जाएगी तो जब हम हमारे मैदे में खाना जाएगा, न्यूट्रिशनल लेवल भी खाने का बढ़ जाता है ना, अच्छे से कंज्यूम होता है खाना। अच्छा, जहाँ से आपने ये प्लेट साइज मेंशन किया, मुझे ये लगता है कि ना ये खाने का ताल्लुक भी हमारे साइकोलॉजिकली हमारी साइकी से रिलेट होता है। मुझे ये लगता है कि ज्यादा खाना देख के भूख मर जाती है। मेरी प्लेट अगर बहुत ज्यादा भरी भी हो ना, कि अगर मेरी प्लेट फॉर एग्जांपल आप अगर मुझे सर्व कर रही हैं और अगर आपने मेरी प्लेट ज्यादा भर दी है तो मैं वो खाना देख के ही मेरा पेट भर जाएगा, मुझे मेरे से वो खाया नहीं जाएगा। तो वो कुछ लोगों की आदत होती है थोड़ा थोड़ा लेके खाते हैं, और कुछ लोग पहाड़ लगा के, उनको लगता है कि मुक ना जाए शादी की रोटी है तो हम पहले ही अच्छे से प्लेट ऐसा बड़ा रेयर केसेस में होता है। मेरे साथ भी सेम यही सिचुएशन है, लाइक बुफे सिस्टम वगैरह में चले जाए तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। ज्यादा खा के उनकी खुशबुएं इतनी ज्यादा होती हैं, और कुछ ज्यादा खाना देख के ना वो आपको पहले ही लगता है कि फुल हो गया। और ये अच्छा रिमशा, ये भी होता है कि जो खाना मैं बना रही हूँ ना वो मेरे से खाया नहीं जाता। मेरे भाई मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं हाँ अपना बनाया हुआ तुमसे नहीं खाया जाएगा, हमारे पे तुम अपने फार्मूले। लेकिन वो ये होता है कि वो इतना इनहेल हो चुका होता है कि वो मुझे लगता है कि मेरा पेट भर गया है, मेरा माइंड वो फुल हुआ होता है, उसकी खुशबू से मेरा पेट भरा होता है और मेरे से वो अपना पका खाया ही नहीं जाता। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके हमारी जो साइकी है इन चीज़ों को ट्रिगर करती है और हमें भूख का या फुलनेस का एहसास दिलाती हैं। अच्छा, हम सहरो अफ्तार में हैं, हमारे जो सोने के पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हुए हैं। कुछ लोग पूरी रात जागर होते हैं, खा रहे हैं, कुछ पूरा दिन में तो चले रोजे की वजह से हमारा कंट्रोल हो जाता है। जैसे ही हम रोजे से निकलेंगे वो भी हमारी वापस ही हम उसी रूटीन में चले जाएंगे। तो हमें इसको ओवरकम कैसे करना है, हमें किस तरह से इस पे कंट्रोल रखना है? जी, ये नींद की कमी भी सबसे बड़ी वजह है हमारी ओवर ईटिंग की। जब हम सारी रात जाग रहे होते हैं, जब बंदा जाग रहा है तो फ्रिज में झांकते रहते हैं, हर आधे घंटे बाद जाके झांकते हैं। हम स्ट्रीक्स के लिए हम और नाइट क्रेविंग का नाम दे के खाई जाते हैं रात को, कि हम पिज्जा खा लिया, रात को कोई स्नैक्स पड़े हैं वो खा लिए, पास्ता खा लिए। तो जब हम जागी जा रहे हैं, हमारी नींद ही पूरी नहीं हो रही, तो ये ओवर ईटिंग की सबसे और रात में जो हम स्पेशली हम चाहे थोड़ा थोड़ा ही खा रहे होते हैं, चॉकलेट्स वगैरह या कैंडीज वगैरह, ये कोई भी चीज, चिप्स वगैरह, हमें अच्छा इतना फील भी नहीं होता कि ये जाके कहीं ना कहीं हम गलत चीजें खा रहे हैं या हम मोटापे का शिकार होंगे। हमें यही है कि चले रूटीन से हमें मोटापा सिर्फ यही लगता है कि खाने की औकात में हमें किन चीज़ों को कंट्रोल करना है, उसके अलावा हम जो भी खा रहे हैं रैंडमली इट्स ओके। तो ये भी जो है जाके खराबी पैदा करेंगी। अच्छा, क्यों ये डिसऑर्डर होता क्यों है? इस डिसऑर्डर की सबसे बड़ी यही 3 मेन रीजन है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी ना लेने की वजह से हमारे खाने की डाइजेशन अच्छी नहीं हो रही होती, और कुछ लोगों को तो वैसे ही स्ट्रेस ईटिंग की वो लग चुके होते हैं कि बस हर हाल में हमने खाना ही खाना है। उतनी देर तक उनका डोपामिन लेवल बैलेंस नहीं होता, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती कि हम पूरा खा चुके हैं अपना मील, के नहीं बस जो चीज पड़ी है फ्रिज में हमने लेनी ही लेनी है। तो रिमशा, ये इंडिविजुअली ये इशू हो सकता है? मैंने तो कुछ पूरी फैमिलीज को यही, अगर आपके कहने पर अगर ये डिसऑर्डर है तो ये तो पूरी फैमिलीज को भी ये डिसऑर्डर होते हैं। अक्सर फैमिलीज में यही प्रैक्टिस देखी जा चुकी है कि, और सोशल गैदरिंग में इंसान पूरा घर ही उसी तरह से खा रहा होता है। और सोशल गैदरिंग, हम ये तहकीक ने भी साबित किया है कि बजाय जब बंदा अकेला खाए ना तो वो कम खाता है, जब हम बंदा गैदरिंग में बैठा हो ना तो वो ज्यादा खा लेता है। बातों में या देखा देखी में कि चलो अभी मैंने ये नहीं ट्राई किया था, वो खा रहा है तो शायद अच्छा हो, चलो ये भी ट्राई कर ले, वो भी ट्राई कर ले, उस ट्राई के चक्कर में हम ज्यादा खा जाते हैं। और इसकी दूसरी वजह स्क्रीन टाइम भी हम कह सकते हैं कि माइंडफुल ईटिंग नहीं ना हो पाती। सामने स्क्रीन लगी है, फोन चल रहा है, सारी रील्स चल रही हैं, साथ खाने की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारे दिमाग को, हमारे स्टमक को पता ही नहीं है हम ले क्या रहे हैं, उस वजह से माइंडफुल ईटिंग नहीं हो पाती। हम रील्स के चक्कर में बहुत ज्यादा खा लेते हैं। हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई ना, हमारा ध्यान ही नहीं है खाने में कि मैंने अभी तक आधी रोटी खाई है या मैंने 2 रोटियां खा ली और पता भी नहीं चला।
और अटेंशनली हम खा रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में होता है नहीं भाई एक रोटी कंप्लीट हो गई है, बस इतने में ही काफी हाँ है। जी, नहीं मोस्टली लोग का तो आज तो ये जो हम बच्चों को टीवी स्क्रीन लगा के हम खाना सर्व कर देते हैं या मोबाइल आगे रख के छोटे बच्चों को हम साथ साथ में फीड करा रहे होते हैं, तो ये चीजें तो फिर गलत हुई ना। इंतहाई गलत है। बच्चे जब जो चीज हम देखते हैं ना, हम देख के खा रहे हैं, वो हमारे स्टमक से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे दिमाग को ट्रिगर करते हैं कि हम ये इस टाइम में खाने लगा, और वो हमारी फिर डाइजेशन इंप्रूव होती है उससे ना मैदे में। जब हम खाने को अच्छे से देख के खाएंगे तो ये लाजमी हमें प्रैक्टिस बनानी चाहिए बच्चों की भी, कि पॉइंट्स लगा के दे दो एलईडी पे, और बच्चा जी मैं यही कहती है ना, जब तक मोबाइल आगे ना रखेंगे तो खाने नहीं खाते। तो बनाई किसने आदत? हमने ही बिगाड़ी है ना। हम शुरू से उनको प्लेट में अच्छे से प्यारे प्यारे कार्टून्स बना के दे दें, लाइक ब्रेड के उनको कैरेक्टर्स बना के दे दें, फ्रूट्स कलरफुल दे दें, तो फिर बच्चा अट्रैक्ट होके खाएगा। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच रिमशा, बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल, कोई भी चीज़ है, कोई भी आदत है, अच्छी आदत है या बुरी आदत है, उसको डेवलप करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं हो जाती। अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी से गलत चीज़ों को निकालें, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी पैटर्न्स की तरफ आए, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर आप ये कहें कि अभी आपने रिमशा ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो आप आज ही के आज उसको फॉलो करके आप कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको डेज लगेंगे, महीने लगेंगे, मंथ्स लगेंगे, फिर जाकर ये चीज़ें जो है वो आपकी आदत में शामिल होती हैं। और होपफुली कि आप लोग अच्छी चीज़ों को अपनी आदत में अपनाएंगे और बुरी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, ताकि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रह सके और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।